नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले हमारे प्रोग्राम्स में ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए कई बातें आपने जानी, कई उपाय जाने, कई क्या जीवन में परेशानी आती है उन्हें जाना। आज हम बात कर रहे हैं वास्तु शास्त्र की। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी और पिछले कुछ समय में वास्तु शास्त्र एक बड़ा मुद्दा बन गया, एक बड़ा नाम लोगों के बीच में आ गया और आधुनिक शैली के जितने भी लोग हैं उनमें से काफ़ी तादाद उन लोगों की है जिनकी कोशिश ये होती है कि वो वास्तु शास्त्र के मुताबिक अपना घर बनाएं, अपना ऑफिस बनाएं, अपना बिजनेस करें। हर चीज़ वास्तु शास्त्र के मुताबिक हो ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। आखिर वास्तुशास्त्र है क्या और किस तरह से ये किसी भी व्यक्ति के जीवन को टच करता है, उन्हें कामयाब बनाता है या उन्हें डाउन करता है? क्या ये वास्तुशास्त्र है क्या? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, वास्तु जो पंच तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल, इनके बीच के संबंध को स्थापित करता है। इसी में पूरी वास्तु है। ठीक है, तो किस तरह से एक व्यक्ति को कैसे टच करता है कि क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, वास्तु जो है उसका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है अगर हम इसे मानते हैं तो। आप जिस घर में रहते हैं उस घर की क्या एनर्जी है। कई बार हम देखते हैं कि जैसे ही हम घर जाते हैं, किसी के भी घर जाते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है। हमें वहाँ का एटमॉस्फेयर इंटरनल तरीके से हमें टच करता है। वहाँ का एक अलग ही ऑरा होता है, मानसिक शांति हमें मिलती है, सकारात्मकता नजर आती है। वो हर इंसान महसूस कर सकता है उस चीज़ को जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कई जगहों पर ऐसे जाते हैं, चाहे हम घर परिवार हो, चाहे समाज हो, कहीं भी जैसे हम जाते हैं, ऑफिस में, घर में, वहाँ जाने के कुछ देर बाद ही हमें थोड़ा सा नकारात्मक महसूस होने लगता है। हम थोड़े कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, या हमारा सर थोड़ा सा दुखने लगता है, या एक बॉडी पेन शुरू हो जाता है। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर एक थोड़ी गड़बड़ है या कुछ नकारात्मकता है, क्या है। तो वो जो नकारात्मकता हमें फील होती है, जो एनर्जी हमें इंटरनल टच नहीं कर पाती, तो हम यही कहते हैं कि क्या इस जगह पे वास्तु दोष है। तो क्यों माने आदमी कि वास्तु शास्त्र के मुताबिक मैं चलूं, तो उसकी वजह क्या है, मुझे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, जो इंसान के उस पे मतलब जो इंसान की सोच है जी, अब वो चाहे सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जिस जगह आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, जहाँ आप खाना खाते हैं, जहाँ आप मनोरंजन करते हैं, आप पूरे थकान मिटाते हैं, आप निद्रा लेते हैं, तो उसी से पता चलता है कि आपके घर की एक्चुअल स्थिति क्या है या आपके घर के ऑफिस की स्थिति क्या है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो थकान होती है वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होती, वो मानसिक रूप से भी होती है। और आज के ज़माने में इंसान शारीरिक स्वस्थ होने के अलावा मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। अच्छा, एक किसी भी व्यक्ति का जो घर है वो वास्तु शास्त्र के मुताबिक परिपूर्ण हो और वहाँ उसे कोई नेगेटिविटी महसूस ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं शुरुआत करूँगा इस चीज़ की धन के मामले से। देखिए, आज के युग में धन इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में एक फिश एक्वेरियम लेके आएँ। देखिए, फिश एक्वेरियम जो है वो आपके जो धन के आगमन उससे जुड़ा हुआ है, और उसमें आप जो मछलियां हैं वह जीवंत हों, सुंदर हों, स्वस्थ हो। देखिए, जिस तरीके से वो बिल्कुल गतिमान रहती हैं मछलियां, उसी प्रकार से फिर आपके घर में धन भी बिल्कुल गतिमान हो जाता है। तो एक फिश एक्वेरियम आप अपने घर में ला सकते हैं और उसे घर के मध्य में स्थापित कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये किस दिशा में होना चाहिए अगर फिश एक्वेरियम रखना चाहे कोई? देखिए, ये जो आपका या तो जो आपके घर में ईशान कोण है, जहाँ पे आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं, उस जगह आप इसको रख देवें तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, जिसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर भी कहा जाता है। अच्छा।
और अगर आपके घर में अगर आपने मंदिर बना रखा है और मंदिर से थोड़ा सा इसको आप पास में रखते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और घर के मध्य भाग में भी इसको आप रख सकते हैं। अच्छा, वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर जैसे हम बात करें तो कई बार लोगों के सवाल ये होते हैं कि कहाँ उन्हें सोना चाहिए, कहाँ उनका बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पूजा का स्थान होना चाहिए, कहाँ स्टडी रूम होना चाहिए, कहाँ किचन होनी चाहिए, तमाम ये चीज़ें हैं, बहुत सारी तो चीज़ें थोड़ा हैं। सा इसके बारे में बताइए आप। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपने घर में मंदिर बना रखा है और आप वहाँ रोजाना पूजा करते हैं तो वो आपका जो मंदिर है वो ईशान कोण में होना चाहिए, घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। सबसे बड़ी बात, अगर आपने गलती से, मैं गलती वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान भूलवश ही कोई कार्य कर सकता है, अपनी मर्जी से कोई कभी नहीं करता, लेकिन अगर भूलवश आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ईशान कोण में अगर आपने टॉयलेट की अगर व्यवस्था कर दी है तो ये समझ लीजिए कि आपके घर में एक तरह से एक रोग उत्पन्न हो गया है। अगर आपने गलती से व्यवस्था कर दी है तो उस टॉयलेट को आप तुरंत बंद करा देवें, उसे बिल्कुल वहाँ से हटा देवें, क्योंकि वो जो स्थान है ईशान कोण आपके घर का, वो सिर्फ मंदिर का ही स्थान है। तो उसकी व्यवस्था आप सिर्फ मंदिर के रूप में वहाँ पे करें, अगर आप ईशान कोण में आप कर रहे हैं तो। देखिए, दूसरी बात करेंगे हम किचन की, क्योंकि हमारे जीवन में आहार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ठीक है। तो जो किचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक मतलब जगह है उसके लिए, और वो है अग्निकोण, जिसको हम साउथ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं। उसमें अग्नि का स्थान होना चाहिए, तो किचन वहाँ पर होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई किसी घर में अगर कोई नवविवाहित दंपति हैं और अगर वो बच्चे की योजना बना रहे हैं तो उन्हें उत्तर पश्चिम में स्थित कमरे में अपना स्थान बनाना चाहिए गर्भ ठहरने तक, और उसके पश्चात उन्हें उत्तर पूर्व में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस चीज़ का। दूसरा, देखिए, घर की जो दीवारें होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल भी मतलब आप उसमें एक ऐसी तस्वीरें मत लगाइए कि युद्ध की तस्वीरें आपने लगा दी, या उस पर किसी जंगली जानवर की आपने मतलब फ़ोटोज़ वगैरह लगा दी, और उसमें आपने ऐसे मतलब कोई भयानक चेहरे आपने लगा दिए। इस तरह की तस्वीरें आप मतलब अपनी दीवारों पे ना लगाएं। अगर आपको अपनी दीवारों पे कुछ लगाना है तो आप बुद्धा की तस्वीर लगा सकते हैं। और अगर घर के साथ साथ अगर हम बात करें अब ऑफिस की, तो ऑफिस में भी एक बैठक सिस्टम, स्टाफ, ऑनर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी तमाम चीज़ें होती हैं, तो इनका भी क्या कोई पर्टिकुलर कोई जगह होती है? देखिए, अगर आपका ऑफिस है तो आप अपना जो मतलब आपकी जो बैठक आप बनाएंगे, आपका जो सिटिंग आप बनाएंगे, या तो वो आप पूर्व दिशा की तरफ देखते हुए बनाइए कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, या आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ हो, तो आपके मतलब बिजनेस के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। नहीं, यहाँ एक सवाल ये भी है, लोगों का एक सवाल होता है कि स्टाफ का अपना एक बैठने का जगह होती है, ऑनर्स की अपनी जगह होती है, बाकी के जो तमाम लोग जुड़े होते हैं सबका अपना अपना एक होता है, तो यहाँ भी क्या कोई विशेष वास्तु के अनुसार होना चाहिए? देखिए, वही बात है कि सब मानने वाली बात है। जो इसको वास्तु को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं वो तो पूरा पर्टिकुलर उसी रूप से उसको तैयार करवाते हैं। जैसे आपने बात कही कि स्टाफ को कहाँ बिठाया जाए, तो स्टाफ के लिए जो मतलब दिशा निश्चित की गई है वह उत्तर पश्चिम की गई है, कि जहाँ आपका स्टाफ बैठ सकता है, मतलब कार्य कर सकता है। और जो जैसा मैंने बताया कि आप अगर मालिक हैं तो आपकी जो कुर्सी है बैठने की, वो या तो उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए या पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। यहाँ अनुभव जी, एक बड़ा सवाल ये कि आज का जो दौर है वो एक फ्लैट कल्चर वाला हो चुका है, और जो चीज़ें आप बता रहे हैं कई बार बड़ी मुश्किलें होती है कि वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सेट हो, क्योंकि फ्लैट्स की दिशाएं अपनी अपनी अलग होती हैं जिस तरह से फ्लैट कल्चर बढ़ रहा है। तो अगर वहाँ पर लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो क्या करें वो? देखिए, मैं आपकी बात से बहुत अच्छे से सहमत हूँ इस बात को लेकर के, क्योंकि वहाँ क्या है कि फ्लैट कल्चर में आजकल ये हो गया कि एक जैसी चीज़ समान रूप से हर किसी को नहीं दी जा सकती है। किसी का फ्लैट होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, किसी का फ्लैट होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा, किसी का पूर्व दिशा की तरफ, किसी का पश्चिम दिशा की तरफ, और सभी चाहते हैं कि उसका सभी को पूर्व दिशा की तरफ का मिले या उत्तर दिशा की तरफ का, क्योंकि हमारे इसमें दक्षिण दिशा की तरफ के जो घर होते हैं, मकान होते हैं, उनको थोड़ा सही नहीं माना गया है, पश्चिम दिशा को सही नहीं माना गया है। लेकिन फ्लैट कल्चर में ये पॉसिबल नहीं है।
तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप वो उपाय कर लेते हैं तो आपको उसी समान आपको फल मिलेगा जितना कि और लोगों को मिलता है। देखिए, आपकी जो घर की खिड़कियां हैं जहां से सूर्य का प्रकाश आता है, वहां पर आप क्रिस्टल लगा लें। तो क्रिस्टल आप लगाते हैं, जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो उससे एक इंद्रधनुष बनता है, एक रेनबो बनता है। तो उसमें जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आपके फ्लैट में, घर में आपके एंटर होती हैं और आपको एक सकारात्मक एनर्जी मिलती है। तो यानी तमाम उपाय भी हैं। अगर परेशानियां हैं तो वास्तु शास्त्र में कई वो उपाय भी हैं जिनके जरिए आप अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं, लाभ आपको मिल सकता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।